मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम इंग्लिश ग्रामर का अति महत्वपूर्ण चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ले रहे हैं, और पैसिव वॉइस में भी सबसे महत्वपूर्ण इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, इस चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने उसमें कुछ रूल्स बताए हैं। आज एक नया रूल बताएंगे कि इंट्रांजेटिव वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। आमतौर से इंट्रांजेटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती, क्योंकि उसमें कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जिन क्रियाओं में ऑब्जेक्ट नहीं होता उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस से अगर ऑर्डर या एडवाइस, आज्ञा या सलाह का भाव का बोध हो तो उसकी पैसिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में बन जाती है। तो इस तरह की इंट्रांजेटिव वर्ब की पैसिव वॉइस इसमें कैसे बनेगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में, आज इस रूल पर चर्चा करेंगे। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। स्पेशल रूल्स चल रहे हैं, स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, कुछ विशेष नियम चल रहे हैं। रूल नंबर 11, इससे पहले हम 10 रूल स्पेशल बता चुके हैं, ये 11वां है। सामान्यतः इंट्रांजेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता, लेकिन यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस इंट्रांजेटिव वर्ब से स्टार्ट हो और इससे ऑर्डर, एडवाइस, आज्ञा या सलाह के भाव का बोध हो तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। जैसे कि हमने बताया कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या एडवाइस, आज्ञा या सलाह का भाव का बोध हो, भले ही उसमें इंट्रांजेटिव वर्ब का भी प्रयोग हुआ हो, उसकी भी पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बन जाती है, इस प्रकार से बन जाती है जैसे कि ये पैसिव स्ट्रक्चर लिखा है। तो कैसे बनती है ये देखिए। ऑर्डर वाले वाक्य, यू आर ऑर्डर्ड टू, सर्वप्रथम यू आर ऑर्डर्ड टू लिखेंगे प्लस इंट्रांजेटिव वर्ब, जो इंट्रांजेटिव वर्ब है, उसके बाद प्लस में अदर वर्ड्स आ जाते हैं जो बाकी के हिस्से होते हैं सेंटेंस। सेकंड एडवाइस, एडवाइस वालों में यू आर एडवाइज्ड टू ये लिखेंगे शुरू में, फिर इंट्रांजेटिव वर्ब एज इट इज लिख देंगे जो एक्टिव में है, और फिर अन्य हिस्सा अदर वर्ड्स जो होते हैं या रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस वो लिख देते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्टिव वॉइस, सिट डाउन। तो ऑर्डर है, आदेश दिया इम्पेरेटिव सेंटेंस पे, और सिट इंट्रांजेटिव वर्ब होती है, इसके साथ कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। तो इस वजह से ये सिट जो होती है, सीट, कम वगैरह, ये इंट्रांजेटिव वर्ब है। सिट डाउन। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, क्योंकि ऑर्डर है तो उसके नियमानुसार यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू आ गया, बाकी एज इट इज सिट डाउन, ये सिट आ गई इंट्रांजेटिव वर्ब, फिर अदर वर्ड्स इसके साथ हैं डाउन, सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, टू के बाद सिट डाउन एज इट इज आ गया, यू आर ऑर्डर्ड टू आ गया इससे पहले। तो इस प्रकार इंट्रांजेटिव वर्ब की ये पैसिव वॉइस बनाई हमने ऑर्डर वाले सेंटेंस में। सेकंड एग्जांपल देखिएगा एक्टिव वॉइस में, स्लीप हियर ऑन द बेड, यहाँ बेड पर सो जाओ। पैसिव इसकी बनेगी यू आर ऑर्डर्ड टू स्लीप हियर ऑन द बेड, आप यहाँ बेड पर सोने के लिए आपको आदेश दिया जाता है। तो स्लीप जो होती है ये भी इंट्रांजेटिव वर्ब होती है। तो इसका आपने देखा कि इसकी भी पैसिव वॉइस उसी नियम से यू आर ऑर्डर्ड टू के बाद जो का तो सेंटेंस लिख लिया, उसी नियम से बन गया। अब एडवाइस वाले वाक्य देखते हैं। एडवाइस में हमेशा ऑलवेज या नेवर का प्रयोग या डोंट का होता है, तो वो अभी हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्टिव, ऑलवेज वर्क हार्ड, वर्क में इंट्रांजेटिव वर्ब होती है, हमेशा कठिन परिश्रम करो, कड़ी मेहनत करो। पैसिव, यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू वर्क हार्ड, इसमें टू वर्क से पहले, टू वर्क हार्ड लिखने से पहले ऑलवेज आ जाएगा। उसमें ऑलवेज शुरू में था एक्टिव में, लेकिन यू आर एडवाइज्ड टू वर्क के बीच में आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू वर्क हार्ड, इस तरीके से ये बनेगा।
नंबर 4 एग्जाम्पल एक्टिव में, डोंट फॉल इन लव विद हिम, उसके प्रेम जाल में मत फंसो, उसके प्रेम पास में मत फंसो, उससे प्यार मत करो। तो फॉल भी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसका कैसे बनेगा पैसिव? उसी नियम से, क्योंकि एडवाइज है तो यू आर एडवाइज, लेकिन इसमें नोट लग जाएगा टू से पहले, नॉट टू फॉल इन लव विद। तो ये एक नया नियम था। अब आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगली वीडियो में हम एक नए नियम के साथ आपके सामने आएंगे। आशा है कि आप हमारे इस चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे, और अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो अपने नियर एंड डियर्स को, अपने परिचितों को, अपने मित्रों को और अपने सभी सगे संबंधियों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य प्रेरित करें। धन्यवाद।